इस प्रोग्राम में आप खुशामदीद कहते हैं। असगर खान केस का फैसला आया और बहुत अहम केस रहा है पाकिस्तान की अदालती तारीख के हवाले से, इंतखाबी तारीख के हवाले से और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से। फैसला जो सामने आया वो अगर उसको कुछ पॉइंट्स में बताया जाए तो वो कुछ इस तरह है कि 1990 का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के कुछ जर्नैलों ने सदर इसाक खान मरहूम के साथ मिलकर रिग किया। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है और उन्होंने इस फैक्ट को इस्टेब्लिश किया है बिलाखिर 15-16 साल बाद मुकदमा चलने के बाद। और ये कहा गया कि मेहरान बैंक से जो है वो करोड़ों रुपया निकलवाया गया इस पर्पज़ के लिए, और उसको निकलवाने में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग जो थे वो पेश थे और उनकी सरकर्दगी में सब कुछ हो रहा था। उस वक्त के DGI साहब भी मुलव्विस थे और सबसे बढ़कर सदर गुलाम इसाक खान उस वक्त के सदर, जिन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन सेल बनाया हुआ था अपने सदारती महल में, बल्कि अब जो प्रोसेशन सामने आई तो वो धांधली का सेल था। सियासतदानों को रकूम तकसीम की गई और उन रकूम के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो को हराया गया 90 के इलेक्शन में। इससे पहले हम जानते हैं कि 88 में जो हुकूमत बनी थी वो डिसमिस कर दी गई थी प्रीमेच्योरली करप्शन के चार्जेस के ऊपर। हमारे साथ आज जो हस्ती मौजूद हैं ये पाकिस्तान की वो शख्सियत हैं जो कि 88 की पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर भी मिनिस्टर थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ थे, और आज भी ब्रीफ इंटरवल के बाद जो जुडिशल मूवमेंट का ब्रीफ इंटरवल रहा उसके बाद दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं एजाज एहसन साहब। एजाज साहब, गलत तो मैंने नहीं कहा कि आप शुरू साथ थे एक्सेप्ट कि ब्रीफ इंटरवल जब आप चीफ जस्टिस के साथ थे, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं थे? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ साथ क्या, मैं तो बगावत कर रहा था पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और चीफ जस्टिस के यकीनन साथ था क्योंकि मैं समझता था कि वो माजूल हैं और उनको उनका हक़ है कि वो अपने ओहदे पर फिर फायज़ हों, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब रहा मैं। ये बताइए कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप वज़ीर दाखिला थे 88 में, पहली जो कैबिनेट थी बेनज़ीर साहब, तो आपकी हुकूमत को ऑब्वियसली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व कर देगा। आज जब ये फैसला आया असगर खान केस का, जिसके अंदर ये पता चला कि जिन एलिमेंट्स ने बर्खास्त किया, क्योंकि उस वक्त मिर्ज़ा असलम बेग साहब भी मौजूद थे जिस वक्त बर्खास्तगी का ऑर्डर आया, गुलाम इसाक खान साहब ने पढ़ के सुनाया था वो, तो आज आप ये समझते हैं कि पॉलिटिकली बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है उनको मॉरली बड़ी विक्ट्री मिली है, ये जो फैसला आया कि रिग हुआ इलेक्शन, क्योंकि वही फोर्सेस थी बाद में फिर रिग करने वाली? मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है, बहुत बड़ी सच्चाइयत की, जिस तरह को विंडिकेशन कहते हैं कि बीबी शहीद विंडिकेट हुई हैं। पहले दिन से हम कह रहे थे कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। जो अगस्त 1990 में हमें डिसमिस किया गया तो हमारे खिलाफ साजिश की हुई। उस रोज़ जनरल असलम बेग, इसाक खान साहब और अल्लाह बख्शे उनको जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्योंकि सिविलियंस का सहारा भी फ़ौज लेती है। वो मुस्तफ़ा जतोई साहब एक जेंटलमैन थे, पर बहरहाल जिस तरह मिराज खालिद साहब एक स्टेज पे आके एक जेंटलमैन थे, एक बड़े अच्छे, लेकिन बन गए वही पीपल्स पार्टी खिलाफ, लेकिन वो इस्तेमाल हो गए। इसी तरह जतोई साहब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो और फिर मुकदमात की भरमार कर दी इलेक्शन में हमें हराने के लिए। 11 मुकदमात आसिफ अली जरदारी जो आज सदर हैं उनके पे बनाए गए, 7 रेफरेंसेस बीबी शहीद पे बनाई गई, और मैं उनका वकील था उन 18 के 18 मुकदमात में से जो अहम तरीन मुकदमात थे उनमें से मैं उनका वकील था, और सब में बरी हुए हैं, सब में बरीयत, ये नहीं कि पेंडिंग रहे, ये नहीं कोई NRO आया, सबको मैं बरी कराया उन केसेस में। तो एक कैंपेन शुरू हो गई एकदम किरदार कुशी की। इधर 6 अगस्त को हमारी हुकूमत ख़त्म हुई 1990 को, इधर किरदार कुशी शुरू हो गई हमारी। और इसमें खैर कहा जाता है कि इराक पे अमेरिका का वो इराक का कुवैत पे हमला और वो सारा, और उस पर रिएक्शन अमेरिका का, वो सारे वो भी थे, वो बिग पावर्स का। हम तो इंटरनल मामला तय करें ना, तो ये आज का जो फैसला है, इंटरनल फैक्टर्स जो थे और इंटरनल पर्सनैलिटीज़ जो इस साजिश में शरीक थी, उनमें बड़े बड़े नाम आते हैं। ये तो 3 नाम मैंने लिए हैं और बहुत सारे नाम आते हैं। एजाज साहब, जो कोर्ट ने खुले नाम लिए ना कल के फैसले में, उसमें तो सबसे बड़ी बात यह कि पहली दफ़ा आई थिंक किसी साबिक आर्मी चीफ को जो है वो कहा गया कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो एक तो उस हवाले से कितनी सिग्निफिकेंट है बात यह। दूसरी बात लेकिन ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर की कल मैं गुफ्तगू सुन रहा था, फिर उनके जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कमर ज़बान कायरा मेरे साथ इंटरव्यू में मौजूद थे, वहाँ तो बड़ी हिचकिचाहट नजर आई है। वहाँ तो वो एक बंदा कह रहा है तमगा जमहूरियत वापस लेना चाहिए, कायरा साहब पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे थे मुझे,
प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी तमगा जमहूरियत तो हमने इदारे को दिया है, तो इदारे को दिया तो हर 4 साल बाद तो इदारे को नहीं देते ना। वो तो मिर्जा असलम बेग को दिया गया था कि उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया। अब आज ये प्रूव हो गया कि उन्होंने तो हुकूमत डिसॉल्व कराई थी, उन्होंने तो इलेक्शन में धांधली कराई थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो किस तरह इन जर्नैलों के खिलाफ, साबिक जर्नैल जो है वो कोई कार्रवाई कर सकती है? नजर नहीं आ रहा, मतलब आपकी हुकूमत में इतनी पावर नजर नहीं आ रही। देखो कामरान, कार्रवाई करने में कोई जर्नैलों के खिलाफ तो कोई मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जर्नैलों को तो के बारे में तो वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि दे आर गिल्टी, दे आर वो मुजरम है और उन पे कार्रवाई की जाए। सो हुकूमत बड़ी आसानी से सहारा ले सकती है कि जी ये डायरेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट का। जहाँ ज़रा ग्रे एरिया आया है, मसलन वो ग्रे एरिया आया है जो जिन्होंने पैसे लिए हैं उनके मुताबिक, जिसने पैसे दिए हैं, जिस हाथ ने पैसे दिए हैं उसकी शनाख्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अंदाज में की है। लेकिन जिन हाथों ने पैसे लिए हैं और वो भी वाज़ेह अंदाज पे जाहिर थे और अया थे, उनके तहत वो जो एफिडेविट जनरल असद दुरानी ने दिया था, उन्होंने जो एफिडेविट दिया था उसमें बिल्कुल वाज़ेह थे। और मेरा ख्याल है असद दुरानी और असलम बेग आज ये ज़रूर कह रहे होंगे कि देखें हमने देने का हमारा हाथ तो जाहिर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उनका जिन्होंने लिए हमसे को मुजरिम एक तरफ तो नहीं होता ना, दोनों तरफ होता है। उनके बारे में ज़रा सुप्रीम कोर्ट ने नरम और थोड़ा सा मुबहम रवैया रखा है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मुबहम रवैया रखा है। और वो मुबहम रवैया ये है कि उनकी तफ्तीश की जाए उनके बारे में। FIA को कहा तहकीकात, हाँ तहकीकात करें। उधर का है कि एक्शन लें, इधर का है कि तहकीकात करें। सो ये एक एजाज साहब उससे ही भड़के जो सबसे बड़ा परसेप्शन सामने आया ना इस फैसले के बाद, और जिसकी रेलेवेंस माजी से हट के आज के उसमें है, वो है सदर का ऑफिस, जिसमें हाई कोर्ट में पिटिशंस भी चल रही हैं। ये अब तय हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उस पर आप और मैं डिस्कशन हमें करनी चाहिए कि सदर जो है वो जब भी सियासी किरदार लेगा तो इसाक खान साहब वाली पोजीशन होगी, पीपल्स पार्टी या दूसरी हुकूमतों के खिलाफ, पार्टी से खिलाफ रिग होंगे इलेक्शंस। ऐवान सदर जो है वो स्टेट का इदारा बनने के बजाय जो है वो एक पार्टी का दफ्तर बन जाएगा। तो आज इस फैसले की रोशनी में आपको ये एहसास होता है कि आप एडवाइस करें, बीइंग अ वेरी सीनियर लॉयर ऑफ दिस पार्टी एंड अ सेनेटर एंड अ सीजन पॉलिटिशियन, तो आसिफ अली जरदारी साहब के वो पॉलिटिकल कैप उतार दें अपने? देखें, जो आया है ना फैसला, ये फैसला आया है कि एक पॉलिटिकल सेल और इस किस्म की साजिश नहीं होनी चाहिए। ये सदर कोई रकूम रियासत के इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस तरह 40 करोड़ रुपए का इसमें बयान किया जाता है। 14 भी और 40, 14 करोड़ का और 40 भी 40 कहीं से निकलवाए गए, वो सारे मिला के, और 14 करोड़ तो बांटे गए, बीच में से 8 करोड़ बांट दिए गए। तो ये सदर कोई सेल नहीं बना सकता। अब आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान और उनके मुआवनीन जो भी हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई सेल नहीं काम कर रहा, खुफिया सेल का मसला है। बाकी सदर ने लोगों से मुलाकातें करनी है। सदर कोई कैदी तो नहीं है, कैद तो नहीं है, उसको ताला तो आपने नहीं लगा दिया कि आप अब ईवान सदर में आप मुकफ़ल हैं, ना कोई आपको मिलने आ सकता है, ना कोई आपको ना आप किसी को मिलने जा सकते हैं। लेकिन पार्टी मीटिंग को हेड तो नहीं कर सकता ना सदर, आपको करना चाहिए? नहीं, देखें पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पार्टी को हेड करने का तो इशू इस 1990 के फैसले से मुतल्लिक था ही नहीं। ठीक है, अव्वल तो आज क्या हो रहा है ये तो इस इशू में था ही नहीं। ये तो समझ नहीं आई कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सॉर्ट ऑफ मेहनत की है और इतनी की है सदर के उसके ऊपर फोकस किया है, इस सदर पे और सदर पे फोकस किया है। क्योंकि ठीक है, लोगों को एतराज़ है कि 2 ओहदे नहीं रखने चाहिए। वो लाहौर हाई कोर्ट में फुल बेंच में केस चल रहा है, वहाँ वो थ्रेड बेयर डिस्कस हो रहा है, उसमें से अपील आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट को, या गवर्नमेंट अपील करेगी या पिटिशनर अपील करेगा। उसके बाद उसका अगर इंतज़ार कर लिया जाता, वो कोई नोन फैक्ट है, दुनिया में नोन फैक्ट है कि उमर बंदयाल साहब की सरबराही में एक फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट का इस मामले की को देख रहा है, और सुप्रीम को, और उस फुल बेंच ने पहले ये फैसला दिया हुआ है।
हाई कोर्ट के फुल बेंच ने बेस्ट फरीकैन की सुन के पहले फैसला पिछले साल ये दिया था कि कोई मुमानियत नहीं है सदर को दोनों ओहदे रखने के, पार्टी का भी और सदारत का भी। अब एक साइड विंड के तौर पे देख 1990 के मसले को रहे हैं, अब 1990 का मसला 18-20-22 साल पहले के मसले को आप देख रहे हैं, और वहाँ से आप एक स्वाइप ले लें एट दी करंट प्रेसिडेंसी, मतलब है किधर भी थप्पड़ लगाते जाएं। ये तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करती है आपके ख्याल में, अगर ऐसे करती है तो? नहीं, मुझे आपने थप्पड़ का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, मैं सिर्फ इशारा ही कर रहा था। आपने यूं किया, यूं तो थप्पड़ ही होता है। नहीं, वो टेनिस का स्ट्रोक भी होती है ना, आप टेनिस प्लेयर हो, टेनिस खेलते हो तो टेनिस की स्ट्रोक भी होती है। खैर वो ये इससे बेवजह के इबाम और शक व शुबात उतरते हैं। वो जो पहले आपने बात की कि फिर वो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि जो अदलिया बहाल ही हुई है वो एक जमात ने लॉयर्स के साथ मिलके और बिल्कुल हमारे साथ मिलके उसकी कंट्रीब्यूशन थी, पीएमएल नवाज की बिल्कुल कंट्रीब्यूशन थी और मियां नवाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन थी इस अदलिया की बहाली के लिए। लेकिन उनके साथियों के नाम इसमें से ज़रा डाउन कर दिए जाते हैं, जनरल्स के नाम ऊपर आ जाते हैं, और 1990 का मामला है जी, उसको 2012 पे विदाउट हियरिंग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंसी, दो सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरियों की हाजिरी लगाई हुई है, वो उन पे जाके आप एक ऐसी रूलिंग दे देती हैं जिससे प्रेसिडेंसी को एम्बेरसमेंट होगी मुफ्त में। जब उमर बंदयाल साहब की अब उमर बंदयाल साहब ने जो और उनके 5 मेंबर बेंच ने जो बहस सुननी है, वो उस बहस को भी आपने, वो आपके पास अपील में आनी थी। ठीक है, सुओ मोटो तो आपके ख्याल में बात कुछ और हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सारा नजला साथ साथ गिराया जरूर है बने सदर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट वैसे तारीखी जजमेंट है। ठीक है, इसकी मेन सब्सटेंस जो है फौज से मुतल्लिक, ये 31 जुलाई 2009 की सुप्रीम कोर्ट की तारीखी जजमेंट से भी आगे एडवांस है। ठीक है, और इसके बहुत मुस्बत नताइज निकलेंगे। लेकिन इसकी साइड विंड जो है ऐवान सदर पे जो, उस पे आपको जरा एतराज है? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि उस पर कोई बहस नहीं हुई, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। एक दिन कह देना कि जी सदर साहब से भी पूछ लें और सदर साहब ईवान सदर से सेक्रेटरी सदर को बुला लें और उसके पे आप एक फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके ऊपर अपील भी कोई नहीं है। ठीक है, जब लाहौर हाई कोर्ट में ये मैटर चल रहा है और वजाहत से और तफसील से डिस्कस हो रहा है, लॉ भी डिस्कस हो रहा है, वसीम तो वहाँ चले जाना चाहिए था। ये आपकी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एजाज साहब, बहुत से अहम और सवाल आते हैं, एजाज साहब से पूछेंगे। मुल्की मामला, सियासी मामला और इंतखाबी मामला डिस्कशन जारी रहेगी। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।